विकल्पों में सब बातों का ज्ञान यथार्थ है, पर फिर भी अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो ये विकल्पों में सब बातों का ज्ञान यथार्थ नहीं है, इसलिए नहीं होती। क्योंकि विकल्पों में ज्ञान करते हैं वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो निर्विकल्प दशा को कहते हैं। विकल्प उठते हैं तो श्रद्धा में कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ प्रश्न ये है कि विकल्पों में सब बातों का ज्ञान यथार्थ है, तो विकल्पों में यथार्थ है ना। और आत्मा जो है, अनुभूति है, वो निर्विकल्पात्मक है, इसलिए वो यथार्थ नहीं है। हमने विकल्पों में किया कि हमारी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस सब विकल्पों के निर्णय हैं, यद्यपि हैं यथार्थ, लेकिन ये विकल्प हैं, इसलिए इनको यथार्थ नहीं समझना। निर्विकल्प होना ही यथार्थ है। समझ में आ रही है बात सुशील जी? विकल्पों में बहुत यथार्थ ज्ञान हो जाता है। आत्मा कैसा है, कि अविनाशी है, अविकारी है, परम रसधान है, ऐसे विकल्प में खूब निर्णय करते हैं हम। अजर अमर है, ये सब विकल्पों के निर्णय हैं। तो यथार्थ होते हुए भी ये अयथार्थ है, क्योंकि वस्तु का जो निर्णय है वो निर्विकल्पात्मक है, विकल्पात्मक नहीं है। ख्याल में आ रही है? अब इसके अंदर कोई दूसरा प्रश्न हो तो बताओ आप। निर्विकल्प आत्मा का निर्णय करना ये यथार्थ है, विकल्पों से निर्णय करना ये यथार्थ नहीं है। विकल्पों में निर्णय तो आएगा यही कि आत्मा कैसा है, कि जन्म मरण से रहित है, त्रिकाल शुद्ध है, अविनाशी है, अविकारी है, नित्य शुद्ध है, ज्ञायक है, जानन स्वभाव वाला है। तो ये विकल्प रहे। अब इससे इसी बात को अंदर में निर्विकल्पता से उतारना है। जब ऐसा है तो फिर विकल्प हैं, जब तक विकल्प रहेंगे तब अनुभूति नहीं होगी, और विकल्पों का अभाव होगा तब अनुभूति होगी। विकल्प टूटेंगे निर्विकल्प अवस्था में जाने से। ये विकल्प तो हैं, जैसे हमने ये जाना कि आत्मा अविनाशी है। अब कैसी अविनाशी है? ये विकल्प सच्चा है कि आत्मा अजर अमर है और अविनाशी है। तो कैसी अविनाशी है, कैसी अजर अमर है, ये निर्णय करना चाहिए। तो वो निर्णय जब करेंगे तो उसमें निर्विकल्प दशा आ जाएगी। उससे हमने बात सच्ची कही, लेकिन जानते नहीं हैं। सही बात कहते हुए भी जानन हम नहीं जानते हैं, तो सही बात कही है, उसका कोई फल आने वाला नहीं है। जैसे हम जब कोई मुर्दा जाता है तो कहते हैं राम राम सत्य है, ये अनंत नाम सत्य है, जिसकी जैसी होती है, हाँ, उसमें वैसे कहते हैं। और सत्य है कि नहीं, लेकिन अपने को सत्य जच रहा है कि नहीं। पहले मृद घटे पे बैराग की बातें होती थी, अब लोक व्यवहार की बातें बहुत होने लगी हैं, माइंड लड़ने लगते हैं। ये तो स्थिति होगी हमारी। गौतम गदन स्वामी की पूजा में एक उसने लिखा है, हे भगवान हम क्या करें, पंचम काल की स्थिति ऐसी हो गई है, कैसे बचावें सत्य अपना और यत्नाचार हो। जब हाय पैसा कर रहा संसार हो। क्यों? हे भगवान कैसे बचाएं मैं अपने सत्य को, हम बनने को कैसे अलग रखे हैं, जब सारे संसार में हाय पैसा लगेगी। तो राम राम सत्य है कि नहीं? उतर गई अंदर है बात। और उदाहरण में समझ लें कि पांचों पांडव उनको पढ़ाने वाले द्रोणाचार्य, तो उन्होंने एक किया क्रोध नहीं करना,
क्रोध नहीं करना। तो सबसे सीख लिया, हाँ क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना चाहिए। अब सब पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर से पूछा, सुनाओ क्या कहा था? क्रोध नहीं करना। कि महाराज अभी याद नहीं हुआ। ऐसे 4 दिन बीत गए और सब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब ये क्रोध नहीं करना साहब, नहीं करना, बिल्कुल पाप है, अच्छी बात नहीं है। अब वो चौथे दिन द्रोणाचार्य को एकदम क्रोध आया, जरा सी बात तुम्हें याद नहीं रहती है, एक जोर से चाट दिया। अब सब बातें याद आ गई कि क्रोध नहीं करना, क्योंकि प्रसंग बना ना क्रोध का, उस समय क्रोध नहीं किया तब समझा कि क्रोध नहीं करना। नहीं तो हम सब कहते हैं क्रोध करना सब कसाय है, क्यों क्रोध करते क्यों? तो ये विकल्पों से निर्णय करना ये कोई सच्चा निर्णय नहीं है, और लिखने वाले की भूल है। विकल्पों से कोई यथार्थ विकल्प से भी आत्मा का निर्णय नहीं होता। यथार्थ विकल्प खूब करते हैं, बोलो शरीर हमारा है, नहीं है, क्यों? खूब गीत गाते उसके, माटी कहे कुमार सो तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोय। नहीं कहते हैं कि ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है, विकल्प नहीं है। और सही है कि नहीं? क्यों सुशील जी, सही है कहते होता हुआ? बिल्कुल सही है, लेकिन निर्विकल्प होने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। है तो उसमें क्या विकल्प करना? आपने को सोना चाहिए था, अब बाजार से सोना खरीद लाए, तो खरीद लाए, अब सोने का विकल्प गया कि रहा? और सोना आया कि नहीं आया? लेकिन सोना आ गया, उसका विकल्प रहा कि मिटा? क्योंकि जी, तो विकल्प से आत्मा का निर्णय करना, उससे अनुभूति होगी ऐसा विश्वास करना, ये बिल्कुल झूठी बात है। विकल्पों से आत्मा की कभी अनुभूति नहीं होती। आत्मा की अनुभूति तो विकल्प से निर्विकल्प अवस्था में जाने पर शुरुआत होती है। विकल्प भी करते रहें, ऐसा नहीं चलेगी। दूसरा, शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की ऐसी कैसी कल्पना रहती है? सम्यक दृष्टि तो कल्पना का ज्ञायक है, उससे होती नहीं है। अगर कल्पना उसको रहे तो सम्यक से छूट जाएगा, उसका होगा तो छूट जाएगा। उसे कल्पना नहीं होती, उसे तो वस्तु का परिणमन दिखाई देता है। कोई भी बात अंदर में आई, वो उसके विचारों से नहीं आई, वो अपने परिणमन से आई है। उसकी दृष्टि ऐसी होती है कि अब मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये जो विकल्पना है ये मिथ्या दृष्टि को सदैव रहती है। अभी वर्तमान में मैं अशुद्ध हूँ और कोई ऐसे कार्य करूँगा जिससे मैं शुद्ध हो जाऊँगा, ऐसा पुरुषार्थ करूँगा कि मैं शुद्ध हो जाऊँगा। वो कभी नहीं आत्मा की अनुभूति कर सकता, विकल्पना है वो। अरे भी जो चीज त्रिकाल शुद्ध है उसमें अशुद्धि की विकल्पना क्यों करना? वो कहता है ऐसा वर्तमान में पर्याय में तो अशुद्धि है, कि पर्याय में अशुद्धि नहीं है, तुझे दिख रही है, वो पर्याय की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। जो हमें अशुद्ध पर्याय दिखती है, अशुद्ध परिणाम दिखते हैं, तो पर्याय में अशुद्धता है कि नहीं? कि नहीं, वो तो पर्याय की इस प्रकार की योग्यता है, क्योंकि द्रव्य स्वतंत्र हैं, गुण स्वतंत्र हैं, और पर्याय भी सदा स्वतंत्र है। पर्याय कोई द्रव्य का अनुसरण करे ये नहीं होता। समझ में आई बात? क्या पर्याय कोई द्रव्य का अनुसरण करे तो पर्याय गुलाम हो जाएगी, परतंत्र हो जाएगी, फिर तो द्रव्य जाएगा तो पर्याय को उसको धोना ही पड़ेगा। तो पर्याय को बिल्कुल किंचित मात्र भी परतंत्रता स्वीकार नहीं है। ख्याल मेरी मुकेश जी क्या कहा? पर्याय में शुद्धता है कि नहीं? कि नहीं? कौन कहता है? सब पापी है, मिथ्या दृष्टि। पर्याय में क्या शुद्धता होती नहीं है। क्यों नहीं होती है?
कि वो पर्याय की अपनी स्वतंत्र योग्यता है। तुम्हें क्या लेना देना? सागर में 50 कसाई खाने हो, तुम्हें क्या मतलब है इससे? सागर में है कि नहीं? तो होंगे, हमें क्या लेना देना? अंडे की, मुर्गियों की दुकानें, दारू की दुकानें सागर में नहीं है क्या? तुम्हें क्या लेना देना उससे? तो पर्याय में अशुद्धि है, तुम्हारा क्या लेना देन? तो सब पर्याय का वेदन होगा, तभी होगा जब शुद्ध मानोगे। तुम अशुद्ध मानो तो कभी वेदन नहीं होगा। इसलिए हमको अनुभूति नहीं हो रही है, और अनुभूति नहीं हो रही अलग बात है, हम उसके अनुभूति के समीप भी नहीं आ पा रहे हैं। पर्याय में शुद्धता है, पर्याय में शुद्धता है, कहाँ किन्ने कहा पर्याय में शुद्धता है? पर्याय में अशुद्धता दिखती है, वो अपनी उपादान की योग्यता से उसमें षटकारक है ना पर्याय में। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, ये उस पर्याय की एक समय की पर्याय में है कि नहीं? तो अपने कारण से होती है, दूसरा कौन करेगा उसमें? भाई जो करता है, कर्ता कर्म, तो जो स्वयं को करे वो ही तो उसे कर्ता होता है। तो पर्याय में जो अशुद्धता दिख रही है वो उसकी स्वतंत्र योग्यता है, वास्तव में तो वो शुद्ध ही है। किसी चीज की स्वतंत्र योग्यता हो तो आप उसमें क्या करेंगे? उसकी योग्यता इस प्रकार की है, हम योग्यता को वर्णन नहीं करते हैं, इसी में लगे रहते हैं कि सब पर्याय शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है, पर्याय फलाना हो जाएगा, ढेमका हो जाएगा। क्या लेना ना पर्याय से? हमें पर्याय की 100 दफे जरूरत हो आ जाए हमारे पास, हमें क्या जरूरत है पर्याय की? और जिन्हें पर्याय की जरूरत है, शुद्ध स्वभाव की जरूरत है, उन्हें कभी नहीं होगा। क्यों? पर्याय को गाली दे रहे हैं। अब तुम किसी को गाली दे रहे हो तो तुम्हारे पास बैठेगा आगे? विचार करो, लोक में भी कोई आदमी हमारा मेहमान आवे और हम गाली देने लगे उसे, तो वो ठिकेगा? अब कभी नहीं आऊंगा। समझ में आई बात? ऐसे पर्याय को गाली देते हैं, पर्याय शुद्ध है, पर्याय को गाली दे रहे हैं। पर्याय शुद्ध है, वो अपने कारण से शुद्ध है, उसकी स्वतंत्र योग्यता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? समझ बात आ रही है कि नहीं? तो पर्याय को शुद्ध करना है कि नहीं? कि वो पर्याय को शुद्ध करने जाएगा तो खुद ही डूब जाएगा उसमें, नदी में जाके। कभी चक्कर में नहीं पड़ना। समझ में आई बात? तैरना नहीं आता हो तो नदी में किसी को बचाने के लिए डूबना नहीं, पहले तैरना आना चाहिए। अब तैरना तो है नहीं, वो बच्चा गिर गया उसमें नदी में और बचाए चल दिए, तो बच्चा डूबेगा, वो तो डूब ही जाएगा, जो खुद भी डूब जाएगा। तो पहले तैरना सीखना चाहिए। अब तैरना सीखा नहीं है और नदी में डूब गए, नदी में चले गए, तो डूबेगा कि बचेगा? अब बताओ, पर्याय में शुद्धता है कि नहीं? अरे कहने की बात है, अशुद्धता है और कुछ नहीं। अशुद्धता वस्तुता कुछ, वो तो अपनी स्वतंत्रता है। वो पर्याय में अशुद्धता होती है, उसके अपने कारण से होती है। उसमें द्रव्य क्या करेगा? कोई क्या करेगा उसमें? तो पर्याय की शुद्धता को निकाल दो, निकाल दो। ये तुम्हारी कमीज भी है नहीं खाकी रंग की, इसे इतनी धुलाओ सफेद हो जाए, सब तो कमीज ही चली जाएगी सफेद करने के चक्कर में। क्यों नाजुरत? क्यों? तुम्हारी काली पैंट है ना, सफेद कराओ उसे, कर लोगे? क्यों है? सफेद की गाली काली की सफेद हो जाएगी। तो उन्होंने पर्याय को क्या समझा? अशुद्ध है वर्तमान की, कि शुद्ध है? भाई शुद्ध है अशुद्ध है, ये मिथ्या दृष्टि की विकल्पना है खाली। ये 47वीं गाथा नियमसार की है कि मैं शुद्ध हूं, पर्याय शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना सदैव मिथ्या दृष्टि को रहती है। नियम सार है तो निकालो जरा, आपके है नियम सार के? नहीं, हाँ नियम सार को निकालो। 47वीं गाथा देखो आप क्या लिखते हैं। वो विकल्पना है जी, विपरीत दृष्टि है, विपरीत परिणमन है। आपको तो व्यवहार झूठा वैसे ही क्या फायदा उससे? कैसा भी झूठे आदमी है, तब क्या भरोसा करेगा कोई आदमी उसका? व्यवहार पे टाइटल लिखा होगा झूठा है, सत्यार्थ है, अभूतार्थ है, तो उसका क्या सहारा पकड़ना? क्यों व्यवहार कहना?
जब हमारे एक ने से काम चल सकता है तो आएगा। उसको बुलाते क्यों उसे झूठे आदमी को? वो तो उपचार से कथन कहने में आएगा। समझ में आ रही बात? हम आगम वाक्यों में ऐसे फंस जाते हैं कि व्यवहार ने का विषय है, उसे लगाए देगा जी सही है। अब लोग पर्याय में सुनता है कि नहीं? क्यों सोच ली? सोच बोलना फंस जाओगे चक्कर। तो सब शास्त्र में लिखा है कि भाई शास्त्र में लिखा है वो तुम्हें बचने की नहीं लिखा है। कसाई खाना हो उसके बाद से चलो, उसके अंदर मत प्रवेश करो, ये बताई खाली बात इसमें। समझ में आ गई बात? ऐसी कोई सड़क में कोई खराब चीज पड़ी है तो उसे बच के चलो। तो खराब चीज क्या है? व्यवहार है वो, उसे बचो इसलिए कहा। व्यवहार से व्यवहार को काट दिया उन्होंने। समझ में आई बात? देखो है कलश कौन सा है? नहीं, जो शुद्धात्मा की बात थी ना, हाँ ये है 71वां कलश का है ये। अब 47वीं का था, 47वीं का था कि टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। श्लोकार्थ प्रयायेग शुद्धता तेषाम येषाम सुधियाम कुधियामपि नयनकेन चित्तेषाम भेदाम कामापि वेधभ्यम। श्लोकार्थ जिन सुबुद्धियों को तथा कुद्दियों को पहले से ही शुद्धता है, उसमें मैं कुछ भी भेद किसने से जानूं? वास्तव में उसमें कुछ भी भेद अंतर नहीं है। पर्याय भी बिल्कुल शुद्ध रहती है। पर्याय अशुद्धता को स्वीकार नहीं करती। उसमें जो अशुद्धता आती है वो उसका स्वाभाविक गुण है। आती है अशुद्धता वो भी उसका स्वभाव है, और शुद्धता आती है वो भी उसका स्वभाव है। द्रव्य पर दृष्टि रखने से पर्याय शुद्ध हुई है, ये व्यवहार कथन है। ये पर्याय की परतंत्रता का द्योतक है। तो क्यों नहीं है वो उसमें? इसलिए कि पर्याय में एक एक समय की पर्याय में उसमें सठ कारक हैं। कर्ता कर्म करण अधिकरण, ये सठ कारक उसमें विद्यमान सहित रहते हैं। तो एक जो कार्य उसका वो ही करेगा कि दूसरा करेगा उसमें? क्यों मुकेश जी? तो पर्याय शुद्ध कहाँ है फिर? उसमें सठ कारक है कि नहीं? तो पर का लक्ष्य लेने से उसे अशुद्धता ही है कि पर का लक्ष्य भी उसने अपने सठ कारक से लिया है। समझ में आई बात? और स्वयं का लक्ष्य भी अपने सठ कारक से होता है। इस सठ कारक को जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हमने सुबह कहा था कि पैर कोई भी जमीन को नहीं छूता, आज तक किसी पैर ने जमीन को छुआ ही नहीं है, छू सकेगा नहीं। क्योंकि पैर के परमाणु जो पुद्गल के परमाणु हैं, उनकी जो पर्याय है उस पर्याय में सठ कारक है। और जमीन में जो परमाणु हैं उनकी पर्याय भी उसकी में भी सठ कारक है। तो एक दूसरे के सठ कारक होते हुए पर्याय पर्याय को स्पर्श नहीं करती। पुद्गल के लिए लिया है कि पुद्गल में अन्योन्य अभाव रहता है। एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूती नहीं, वर्णन नहीं करती। तो पैर जमीन को कैसे छुए? और हम रात दिन सोचते हैं कि पैर छू करके जमीन चल के आई है। अनंत मिथ्यात्व का पाप लगता है, बड़ा मिथ्यात्व है ये नहीं जाएगा कितना भी काम करोगे आप। तो आपका पैर है कि नहीं जी? लग गई थी पैर में, फिसल गई थी, क्या हुआ था? जमीन में से लगी, काय में से लगी? और जमीन की छू के आते हो कि नहीं? ये मिथ्यात्व नहीं जाएगा कभी भी। लाभ ये है उसको भेद विज्ञान तुरंत हो जाएगा, बस ये है। किसी की लॉटरी खुल जाए तुरंत अमीर हो जाता है वो, बस सब, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो पर्याय में जो सटकारक है, प्रत्येक जो गुण हैं उनकी जो पर्याय हैं उसमें सब गुणों की एक एक समय की पर्याय में सटकारक है। क्यों नाथुराम जी विचार करोगे कि है?
इसलिए भेद विज्ञान जल्दी हो इमीडिएटली। स्पर्श में है, स्पर्श गुण है, वो दिखाई नहीं देगा, स्पर्श गुण की पर्याय दिखाई देगी। सब व्यवहार कथन है, छूता ही नहीं है। स्पर्श गुण है नहीं है सो बात नहीं है, उसका धर्म है, धर्म नहीं छूटेगा उसका, अनंत काल तक रहेगा। तो वो स्पर्श गुण एक एक पर्याय में स्पर्श गुण का रूप पड़ा हुआ है उसमें। जैसे आत्मा है, अनंत गुण है, तो अनंत गुणों का रूप एक 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 गुण पी के बैठ जाता है। जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण जो है अनंत गुणों को पी के बैठा है। पी के मतलब एक एक उसका रूप उसमें समाता है, उसमें ज्ञान गुण में। ऐसे ही ज्ञान भी एक एक गुण में सब उसका रूप समाया हुआ है। ख्याल में आ रही बात? एक एक उसमें बड़ा समाया हुआ है। ज्ञान गुण कहा, इसका मतलब है कि अनंत गुणों का जितने गुण थे सब उसमें समा गए। ऐसे पर्याय में जो स्पर्श नाम का गुण वो है किसका, तो वो उसकी अपनी योग्यता से है, उसकी एक एक पर्याय में है। हाँ, नहीं समझना, क्या समझना, क्या फायदा होगा? दुनिया से निकल जाओगे, परिवार से निकल जाओगे। अरे वही काम करो जो परिवार साथ रहे हमारे, दुनिया साथ दे। इससे समझने में गजब हो जाएगा। इससे में समझ में आया कि ये कोई किसी का नहीं है। एक पुद्गल की पर्याय भी उसकी दूसरी पर्याय में नास्ती है, तो कौन किसका हो सकता है? नहीं है नास्ती। अनुन्या भाव क्या कहता है? पुद्गल की एक पर्याय में दूसरी पर्याय की नास्ती है, ये अनुन्या भाव कहता है। अब उसकी डीप में गई कि एक पर्याय की दूसरे में नास्ती क्यों है? एक पर्याय में उसका षटकारक है और दूसरी पर्याय में दूसरा षटकारक है, तीसरी पर्याय में तीसरा षटकारक है। वो पर्याय अपने षटकारक से जीवित रहती हैं। समझ में आई बात? और विलय हो जाती हैं वो, तो फिर षटकारक है सब में। और षटकारक समझ में आ गया तो समझ लो कि पूरा भेद ज्ञान हो जाएगा। इधर से देखें, आत्मा से देखें, एक एक गुण की जो आत्मा की पर्याय है उसमें षटकारक पड़ा हुआ है। जैसे श्रद्धा गुण हुआ तो श्रद्धा गुण हो गया, सम्यक्शन हो गया, तो वही बेड़ा पार हो गया। अब ज्ञान गुण को क्यों नहीं लिया? ज्ञान से श्रद्धा बनेगी कि श्रद्धा से ज्ञान बनेगा? टोटमल से पूछो आप, उन्हें ये बात तो सत्य है कि ज्ञान के बिना श्रद्धा किसकी? क्यों? लेकिन श्रद्धा जो होती है वो परिपूर्णता ही होती है, और ज्ञान परिपूर्ण केवल ज्ञान में होगा। और चारित्र परिपूर्ण अपना जो 13 मुख स्थान के बाद में 14 मुख स्थान है, वह पूर्णता होती है उसकी। लेकिन श्रद्धा चौथे गुण स्थान में पूर्ण होती है, और मिथ्यादृष्टि की श्रद्धा भी पहले गुण स्थान में परिपूर्ण है कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी स्त्री है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मेरे मकान है, उसकी परिपूर्ण श्रद्धा है मिथ्यादृष्टि की। अब आपका गांव में आप जिसको मकान है वो आपकी श्रद्धा है कि ये मेरा मकान है, उसमें उस श्रद्धा में कच्चापन है क्या? ये मेरा मकान फलानी जगह है, ऐसी श्रद्धा आपको अभी है कि नहीं? यहाँ बैठे बैठे कितनी पक्की है कच्ची? तो पक्की श्रद्धा है। ऐसे मिथ्या जिसकी कच्चा नहीं है, वो संसार का चतुर है। वो संसार चातुरी का चतुर, निस्वभाव में हरामजादा नहीं बना, लुच्चाई वेड़ा, सूझता नहीं, सोचता नहीं। मिथ्या चीज सुबट है, सुबट। क्यों? लेकिन जब षटकारक को समझेंगे उसका सुबटपना टूट जाएगा। प्रत्येक पर्याय में षटकारक है। जो षटकार दृष्टि गई, राग टूटे बिना रह नहीं सकता है। उसकी षटकारक की योग्यता से तो पर्याय में शुद्धता है कि शुद्धता, कि उसकी षटकारक की योग्यता। पर्याय भी कभी अशुद्ध नहीं होती। हम आत्मा त्रिकाल शुद्ध है अपना, शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है कि नहीं? और पर्याय में दोष है, तो दोष है पर्याय में। वो तो आत्मा में लाने के लिए कहा गया कि बच्चे से कहा जाता है दूध पीने, हुआ आ रहा है। हुआ कोई चीज है?
की जाए जल्दी बचती बात है। तू तो आत्मा को समझ शुद्ध है, बाकी पर्याय में शुद्धता को छोड़ दे तो साहब है शुद्धता को छोड़ दूंगा मैं। पर्याय शुद्ध होती है। फिर कहा कि पर्याय शुद्ध नहीं होती, पर्याय तो त्रिकाल शुद्ध है, किसी की भी हो, चाहे मिथ्या दृष्टि की हो चाहे सम्यक दृष्टि की हो, क्यों वो अपने षटकार के बल पर खड़ी हुई है वो, इसलिए उसमें अशुद्ध नहीं होता। तू तो अपने को जाना पर्याय की इसको छोड़ दे सब बात, वो शुद्ध है का शुद्ध है, हम शुद्ध हैं बस, और हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आप पर्याय की शुद्धता को निकालो। तुम तो बहुत होशियार आदमी हो और नाम भी तुम्हारा लक्ष्मी चंद है निकालो पर्याय की शुद्धता को, 3 काल में निकलेगी। जितनी चीज निकालने जाओगे उतनी उतनी बढ़ती चली जाएगी। निकालो, अब कैसे निकाल देंगे? बगैर षटकारक के जाने हुए वो अपने द्रव्य में स्थिर हो ही नहीं सकते हैं। बार बार पर्याय की बात आएगी। आखिर है तुम भगवान, लेकिन इंसान भी तो है किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से हम धनवान भी हैं, किसी अपेक्षा से हम निर्धन भी हैं, किसी अपेक्षा से रोगी भी हैं, किसी अपेक्षा से निरोगी भी हैं। अब अपेक्षा लगा लगा के और हम वस्तु को बिल्कुल कर देते हैं समाप्त, वो बात हाथ में रह जाती है। बोलो हम स्त्री नहीं है, स्त्री से पूछो 24 घंटे याद है उसे, यहाँ की बात याद रह जाएगी। षटकारक की किसी को भी, बहुत बिरले प्राणी होंगे जिनको याद होगी षटकारक की। 24 घंटे माते बुखार है, हम स्त्री हैं पुरुष हैं, धनी है निर्धनी है, और षटकारक अंदर पहुंचेगा तो कोई स्त्री बना नहीं है। और पर्याय की ऐसी युक्ता है इस प्रकार की। चलो हाँ, अब देखो साहब गुरुदेव में तो अपने लक्ष्य स्वभाव के लक्ष्य बात कही है, क्योंकि किसी बात को बताने के लिए दृष्टांत भी होता है। अब सिद्धांत अनुसार दृष्टांत पकड़ ले, ये हमारी चतुराई है। दृष्टांत जो है वो सिद्धांत को सिद्ध करता है। अब गुरुदेव ने कोई बात दृष्टांत रूप कही हो, उसी को पकड़ लें आप, तो क्या होगा उससे? अब उस दृष्टांत का सिद्धांत क्या है वो देखना चाहिए हमें। ख्याल में आई बात? और कोई प्रश्न है? किनको? इनको 47 में 72 कलश में, 72 कलश में लिखा दो। हाँ ये लिखा है, ये 72वां कलश है नियम सार का। शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवती सा मिथ्या दृष्टि प्रत्ययम शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दृष्टि प्रत्ययम इत्थम ये परमागमार्थ अतुलम जानाति सदृग स्वयं सारासार विचार चारो धिषणा वंदे मये तम वयम। अब इसका श्लोक का देखें अर्थ। शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना वह मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है। क्या मैं द्रव्य में शुद्ध हूं और पर्याय में अशुद्ध हूं, ये बात मिथ्या दृष्टि को, तो पर्याय में शुद्ध है कि नहीं हम? नाथरान जी आप बताओ। तो मिथ्या दृष्टि को ये विकल्पना सदैव रहती है कि मैं द्रव्य में शुद्ध हूं मुकेश जी, और पर्याय में तुम शुद्ध हो क्या शुद्ध हो? अब योग्यता हो गई। अभी तो ये कह रहे थे कि पर्याय में अशुद्धता है, मेरा द्रव्य शुद्ध है। हाँ, और पर्याय वो भी हमेशा शुद्ध है। वो विकल्पना है कि पर्याय में अशुद्धता है, वो तो किसी अपेक्षा से बात कही जा रही है, समझे? शुद्ध अशुद्ध की जो विकल्पना मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है, सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। मेरी पर्याय भी शुद्ध है और मेरा द्रव्य भी शुद्ध है। तो तुम्हारी पर्याय शुद्ध तो वेदी मिटाल दे, तुम्हारी पूजा करने लगे। भाई उस पर्याय का इस प्रकार का काल नहीं पका है। जब काल पका हो तो वेदी में बैठेंगे, और अभी तो मन मंदिर की वेदी में बैठे हुए हैं हम। क्या बैठे कि नहीं बैठे हैं? तुम क्या वेदी में बिठाओगे? हम पहले से ही वेदी में बैठे हुए हैं।
सम्यक दृष्टि को तो सदा ऐसी मान्यता होती है कि कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। इस प्रकार परमागम के अतुल अर्थ को सारासार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है उसे हम बंधन करते हैं। गजब किया आचार्य। सातवें स्थान में छठे में झूला झूलने वाले महामुनिराज और कहते हैं भाई धन्य है तू, तेने हमारे हृदय को समझ लिया, तो ये बात समझ आ गई, तो धन्य हो गया। हमारा तो वंदना का भाव आता है तुझे। जैसे हमारे वो संजय जी कहते हैं ना, कोई कोई प्रश्न के ऐसे अच्छे उत्तर आते हैं कि 10 में से 20 देने का भाव आता है। दे सकते हैं इतने सुंदर लिखे गए हैं कोई कोई प्रश्नों के उत्तर कि क्या कहते हैं, हम मर्यादा में बंधे हुए हैं। पता है ऐसे ही कहते हैं यहाँ पर कि मुनिराज कहते हैं कि जिसने हमारी बात को स्वीकार किया और द्रव्य भी शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध है, ऐसे कारण तत्व इस बार परमागम के अतुल अर्थ को सारासार के विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है उसे हम आचार्य महाराज छठे सातवें स्थान में झूला झूलने वाले, चौथे स्थान पर सम्यक दृष्टि को बंधन नमस्कार करते हैं। वस्तु जैसी है, इतनी प्रसन्नता होती है उन्हें। जैसे कोई लड़का हो बाप से ज्यादा कमाने लगे तो बाप को प्रसन्नता होती है कि लायक बेटा मेरा यही है। एक ऐसा प्रकरण बना था राम बाबू जी कि वो दीपचंद अपने है ना दीपचंद राजाराम के लड़के, उनको कोई दूसरी शादी की तो लड़के को निकाल दिया। हाँ 10-11 वर्ष की उम्र में ही घर से निकाल दिया। अब वो लड़का दिल्ली चला गया अपनी बहन के यहाँ। अब वो बीड़ी काम करते थे, बीड़ी बेचते रहे और उनका लड़का हो गया करोड़पति दिल्ली में जाकर के। अब एक दफे मालूम कैसे पड़ी, एक दफे सोनागिर जी में कोई धर्मशाला का चंदा हो रहा था, तो उसने 50,000 51,000 दिए। तो उनके पिताजी को ऐसा अर्थ आया कि देखो मेरे लड़के ने 50,000 दिया इतना उत्साह आता है। भले उनका लड़का है समझे, लेकिन जब लड़का पिता से ऊंचा पहुंचता है तो पिताजी को उसका मतलब आदर भाव आए बिना ऐसे मुल्लाज की बात को जिन व्यक्ति ने मान लिया तो मुल्लाज कहते हैं हमारे लिए वो वंदना करने योग्य है। ये हो सकता है? हाँ पंडित ने सुना है समझ में आई बात। चलो देखो आचार्य एक एक बात का जवाब दे गए। हम क्या है कि शास्त्र के शब्द पकड़ लेते हैं तो अक्सर मलिक्स हो जाती है, उनका भाव नहीं पकड़ते क्या कहना चाहती है। कहीं कहीं शास्त्रों में कोई कोई बात ऐसी भी होती है कि हमारी पकड़ में आ जाती है, फिर उससे विपरीत बात कहते हैं तो पकड़ में नहीं आती है। तो उन लोग क्या कहते हैं, ये सब अक्षर मलिक्स हैं, उसका भाव नहीं पकड़ते कि भाव क्या है इसका। समझ में आ गई बात? इसलिए हमेशा शब्द के भाव को पकड़ना चाहिए। चलो और कोई प्रश्न? बताओ सबसे पहले कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए? सब में 4 अनुयोग है, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। तो सबसे पहले हमें कौन से ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए? 4 अनुयोग हैं तो नाम ही प्रथमान योग है, तो प्रथमान योग का अध्ययन करना चाहिए। उसका नाम ही प्रथमान योग है और द्रव्यान योग नाम ही चौथा आता है। क्यों? इस नाम के बारे में गुरुदेव ने कहा था, एक साधु थे, वो 2 दिन से आहार नहीं मिला, श्वेतांबर साधु। तो वो श्वेतांबर साधु पात्र लेके घूमते हैं, उसमें वो नगर के लोग जो भी होते हैं उसमें डाल देते हैं, फिर वो अपने घर। अब साधु को कहीं से आहार नहीं मिला। एक वृद्धा माता एक अपने उसमें बैठी थी, ये होते हैं किवाड़ों के पास चौपाल, क्या कहते हैं उसे, देली पर बैठी हुई थी। आगे जो है सड़क थी, गली थी, बैठी हुई थी, थोड़ी चिंतित थी। तो उसने 2-3 दफे साधु ने उनको वो कमंडल सा था ना दिखाया। अब वो अपने किसी गम में बैठी हुई थी, तो उसने साधु ने रहा नहीं गया, भूख बहुत तेज थी तो साधु से रहा नहीं गया। तो साधु ने क्या कहा, अरे दूसरी माँ
रत्न प्रभा में जाना क्या क्या कहा? हाँ, अरे दोषी माँ, रत्न प्रभाव में जाना क्या? तो बोलकर रत्न प्रभाव कोई अच्छी चीज होगी। महाराज आप ही जैसे जा सके, हम कैसे जाएंगे? क्यों? तो रत्न प्रभा नाम कितना अच्छा है। रत्न प्रभा किसका नाम? स्वर्ग का कि नरक का? नाम कितना सुंदर है। क्यों? आंखें नहीं है और नाम क्या है? नैन सुखदास है कि नहीं? ऐसे। और एक कौड़ी नहीं है और लक्ष्मीपति नाम है उनका। तो नाम से कोई अंदर के भाव का पता चलता है। नाम भले ही सुंदर हो, ये वस्तु क्या है देखना चाहिए उनको। ऐसे ही प्रथमान योग है, वो पहले लिखा है सब आचार्यों ने कि प्रथमान योग, तो प्रथमान योग का अध्ययन करना चाहिए। तो मुख में नहीं आया तो उनसे टोटो में पूछना जाके क्यों नहीं आया? तो हम तो पहले आपको उसकी व्याख्या कर। लोग कहते हैं कि भाई प्रथमान योग है, पहले तो ये पढ़ना चाहिए, इसमें मन लगा रहे हमारा। प्रथमान योग कच्चे कहानियों में, क्यों 24 पुराणों में, या करणान योग में, या चरणान योग में। चरणान योग पढ़ेंगे तो हम शुद्ध भोजन खाएंगे, शुद्ध करेंगे, ऐसे करेंगे। करणान योग को समझेंगे तो ज्योग्राफी की पूरी में ज्ञान जानकारी हो जाएगी। कौन सा द्वीप समुद्र है, कितने द्वीप में क्या क्या है, और कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, ये सब करणान योग बताएगा। अब वो द्रव्यान योग है, उसे क्यों पहले पढ़ना चाहिए? कि इसके पढ़े बगैर सब अधूरे हैं। पहले द्रव्यान योग में पारंगत होना चाहिए। टोडरमल जी ने कहा कि पहले न्याय, व्याकरण, शास्त्र वगैरह सब पढ़ना छोड़ देना चाहिए। पहले आत्मा की अनुभूति युक्त साथ पढ़ना चाहिए। तो शिष्य पूछता है, साहब न्याय व्याकरण तो शास्त्रों के अर्थ खोलने में सहायक है, ऐसा कहा। तो उन्होंने कही कि न्याय व्याकरण का इतना विस्तार है कि तू सारी जिंदगी करता रहे, लेकिन ये न्याय व्याकरण तेरे सारी जिंदगी पढ़ेगा तो भी तुझे ये समाप्त नहीं होंगे, तेरी जिंदगी चली जाएगी पढ़ते पढ़ते। समझ में आई बात? इसलिए पहले क्या अध्ययन करना चाहिए कि अंदर में आत्मा, आत्मा क्या वस्तु है, वो द्रव्यान योग बताता है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो फिर प्रश्न किया शिष्य ने कि द्रव्यान योग से तो लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, इसलिए हमें द्रव्यान योग का अभ्यास करेंगे तो हमें स्वच्छंद होने का खतरा है। क्यों? कि दया, दान, भक्ति, पूजा को वो पाप बंद बताते हैं ना। तो हमें समझ में आ रही है? द्रव्यान योग क्या कहता है? ये दया, दान, भक्ति, पूजा, उपवास आदि सब, ये सब एकमात्र पाप बंद होता है इनसे। तो इसमें तो लगे नहीं हम, और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। ये तो भ्रष्ट, तत्व भ्रष्ट, आत्मा में आ नहीं पाए और जो काम और छोड़ दिए हमने, तो ये तो भ्रष्ट और तत्व भ्रष्ट, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं आएगी बात? हमें पूजा पाठ दे रहा हूं, बात छोड़ दे और आत्मा में जा नहीं पाए तो छोड़ देंगे, तो हम यहाँ ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो हमें वो बात तो कम से वहां के नहीं है तो यहाँ के तो बने रहे भाई। मोक्ष के नहीं बन पाए तो संसार के तो बने रहे, कहीं तो बने रहे। क्यों? तो ऐसे उनसे प्रश्न किया, कैसा द्रव्यान योग में तो लोग छुल के स्वच्छंद हो जाते हैं, क्यों? तो उन्होंने क्या जवाब दिया टोडरमल जी ने? याद है उनका जवाब? क्या जवाब दिया? कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़े। अब कोई स्वच्छंद हो जाए, द्रव्यान योग पढ़ करके, गधा है वो, स्वच्छंद हो जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना कैसे छोड़े? क्योंकि आत्मा के अनुभव की कला तो द्रव्यान योग में ही है। अन्य ग्रंथ तो उसका सहयोग करेंगे, लेकिन द्रव्यान योग के बगैर आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती इसे। इसलिए सबसे पहले द्रव्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? कि एक तो हमारी आयु ज्यादा नहीं है, न मालूम कल हम सो के उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, और ये न्याय व्याकरण आदि में लगे रहे तो सारा जीवन चला जाएगा। समझी भाई बात? इसलिए पहले द्रव्यान योग का अध्ययन करना। क्यों? आयु का हमारा कोई भरोसा नहीं है।
कब हम इस शरीर से विदा हो जाएंगे कोई पता नहीं है। और द्रव्यानुयोग हमारे हाथ में होगा। तो बनारसीदास के हाथ में द्रव्यानुयोग था, तो उनकी सांस चल रही थी, तो उनसे लोग पूछ रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे। तो लोगों ने ये कहा उनके कान पे जाकर के, इन्हें बाल बच्चों की याद आ रही है कि हमारे बाद में बाल बच्चे क्या करेंगे। तो एकदम जागृति आई, तो 4 पद बोले उन्होंने, माँ हरि कुतक्का माँ क्या है हरि मन मोहना, चले बनारसी दास फिर नहीं आमना। 4 पद थे उनके। क्या तो दुनिया वालों, तो हमें क्या समझ रहे हो, हम स्त्री के या पुत्रों के विमोह में जा रहे हैं? हम तो अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं। अब बनारसी दास कभी दुनिया में नहीं आएंगे। कुतक्का दिखा दिया इसको, संसार को। समझ आई बात? ऐसा लिखा बनारसी दास जी ने। तो द्रव्यान योग में आत्मा की अनुभूति के अपूर्व चांस हैं, और उसको निश्चित करके हम इसमें पड़ जाएं, न्याय व्याकरण में शास्त्री हो जाएं, न्यायाधीश हो जाएं। मर गया। मुझसे पूछा एक आदमी ने कि सारी बच्चों को पढ़ाती हैं, 3 से 4 से पंडित हो गए हैं, इनको पढ़ाते हैं, क्या है? मैंने कही सब ये, अब क्या कहूं आपसे मैं, आंख नव से भ्रष्ट है सब। क्योंकि इधर शास्त्री पंडित चाहिए, इधर धंधा पानी चाहिए, तो आत्मा तो चाहिए नहीं। एक व्यक्ति को भी आत्मा की अनुभूति की कला हो उसमें शास्त्रियों में, तो आप मुझे बता देना। प्रवचन करने की कला सिखाई जाती है, शास्त्र पढ़ाई जाती है, उपाध्याय बनाया जाता है, अब उनको जाने क्या क्या बनाया जाता है, लेकिन आत्मा का लक्षण नहीं सिखाया जाता किसी को भी। समझ में आई बात? तो आत्मा के लक्षण सिखाया तो तुम चाहे 1,00,000 आदमी की फौज खड़ी कर दो, सब नपुंसकता है जो आत्मा को नहीं जानता। पहले शास्त्र पढ़ो, पहले वो ये सीखो, संस्कृत सीखो, फिर फलाना करो, ढिमका करो, मर जाएंगे इसी में, शायद जिंदगी चली जाएगी। और आचार्य कहते हैं कि हमने पूर्व भवों में अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व का पाठ किया है, और कंठ में था वो, उससे ही मुक्ति नहीं मिली हमें। और तुम जैसे संस्कृत व्याकरण करा करके उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हो, उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है सब, क्योंकि उन्हें सिखाना चाहिए आत्मा ही कला। आत्मा स्वयं में नहीं, दूसरों को क्या सिखाएंगे? और जो आत्मा कला बताना है उनसे अवॉइड हो जाएंगे। और हम समझते हैं बच्चा बड़ा पंडित बन के होशियार हो गया काम से, दोनों काम से गया, ना घर का रहा ना घाट का। समझ में आई बात? इसलिए सबसे पहले क्या करना कि आत्मा की अनुभूति के विषय को सीखना। इसके बाद में जब सीख जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, फिर जो मर्जी उसको करना। फिर तुम संस्कृत सीखना, व्याकरण सीखना, न्याय सीखना, अन्य सीखना, जो इच्छा हो सीखना, लेकिन आत्मा के अनुभव के पहले ही नहीं। उसमें अगर आत्मा के पहले सीखने चले गए तो दुनिया का मान में रहेगा पंडित जी बनेगा, और क्या होगा? अपने आत्मा के अनुभूति होगी नहीं। और फिर धंधा पानी ढूंढेंगे, कोई जवाहराती काम में लगेगा, कोई दुकान के काम में लगेगा, कोई किसी काम में लगेगा, इसमें चले जाएंगे इसमें सब। इसलिए सर्वप्रथम क्या करना? बस आत्मा के काम में लगना। और वो किस में मिलेगा? द्रव्यान योग में। और किसी अनुयोग में इतनी है, सब अनुयोग में वीतरागता। ऐसा नहीं है कि प्रथमान योग में वीतरागता ना हो, या चरणान योग में ना हो, या कर्णान योग, लेकिन जल्दी प्राप्त करने की साधन, जैसे गेहूं हो 1 बोरी, और कंकड़ भी 2-4 हो उसमें, तो बीनने में कोई देर नहीं लगेगी। अब गेहूं होते कंकड़ हो, उतनी देर लगेगी। ऐसे सब अनुयोगों में, मतलब उसमें तुम्हें छांटना पड़ेगा वीतरागपना। और द्रव्यान योग में हाजरा हजूर उसका वीतरागपना निकलेगा आपको। क्यों सुनील जी? कहीं गलती कर जाऊं तो बता देना। उसकी बात नहीं। और बोलो साहब। दूसरा प्रश्न दिया ना पंडित जी। हाँ, 4 भाव के नाम और उसका भाव क्या है? हाँ, भाव तो 5 होते हैं। नहीं भाव 4 होते हैं। नहीं, 4 भाव हैं। वो द्रव्य छेद काल भाव। 5वां भाव कौन सा है? वो वाला उसको छोड़ देना, अब इस गणित के विषय को छोड़ दो। आध्यात्मिक दृष्टि देखो तो द्रव्य छेद काल और भाव, उस अपेक्षा से प्रश्न किया है। 4 भाव कौन से? द्रव्य छेद काल और भाव। और प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में रहता है। अब अभाव इसका और है पराग भाव, प्रदंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव।
ये दोनों हैं इसमें। समझ में आ गई बात? क्या ख्याल में आ रही है बात? चार भाव हैं तो चार अभाव हैं। चार भाव कौन से हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने भाव में सदा से रहता आया है, आज भी अपने अंदर विद्यमान है और अनंत काल तक चार भाव उसके रहेंगे। अब चार अभाव, पराग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अब पराग भाव किसे कहते हैं कि पूर्व में कोई हमने कर्म किया है और वर्तमान में उदय आता है, वो अनंत पापी मिथ्या दृष्टि ऐसा मानने वाला कोई कर्म को दे, प्राग भाव है उसमें। वो आता है तो मान लेते हैं उसे हम, आता है तो जाने के लिए आता है। तुम्हारे पास कोई आदमी आवे है जयराम जी करने के लिए, वो तुमको बैठ जाओ तो और चुपक जाएगा जाकर के। तो वो प्राग भाग जो है, वो पूर्व में जो भाव किए हैं, वो उदय काल के खिलने के लिए आता है। हमें आ गया सा पुण्य भाव आ गया, पाप भाव आ गया, तो क्या प्राग भाव है? वो तो जाने के लिए आया है और तो जबरदस्ती रोक रहे उसे। तो पूर्व के किए हुए कर्म वर्तमान में उदय में जाने के लिए आते हैं, हमें दुख सुख देने के लिए नहीं आते। समझ में आ गई बात? उसका नाम प्राग भाव। क्या समझ आई मुकेश जी? बोलो। जाने के लिए, सलाम करने के लिए आते हैं। और हम जब डाल देंगे सब ऐसे कर्म किए थे, भोगने पड़ेंगे, थे कर्म किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। अरे भैया किसकी लिखाई, उसी को रटते रहेंगे। उसमें प्राग भाव है, पूर्व कर्म का वर्तमान में अभाव, उसका नाम क्या है नाथुराम जी? प्राग भाव है। अब दूसरा प्रध्वंसा भाव, अभी जो काम कर रहे हैं वो उदय में आएंगे, वो प्रध्वंसा भाव है। आएंगे ही नहीं, जिसको आएंगे वो हम है ही नहीं। क्यों आएंगे? शरीर को, और हम शरीर है नहीं। आत्मा को भी आते नहीं है, कभी आ सकते नहीं है। जब भी आएंगे तो शरीर को आएंगे। अभी जो कार्य कर रहे हैं वो किसको आएंगे? और हम शरीर हैं, तो प्रत्युषा भाव है उसमें। अभी काम कर रहे हैं तो आगे उदय आएगा, आगे फल भोगेंगे। पागलपन है, सब मिथ्यात्पना है, कोई उदय नहीं भोगता उसका। आएंगे तो जिसको आएंगे वो हम नहीं है। इसको आएंगे, इसको आएंगे, इसको शरीर को, वो शरीर हम हैं। तो अब जो काम कर रहे हैं वो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? कि जिसको आएंगे वो हम नहीं है। वो छुटकारा मिला कि नहीं मिला? अभी आगे के भावों के लिए अच्छे भाव करें, अच्छी गति मिले, स्वर्ग जाएं अच्छे भाव से। हरे स्वर्ग जाएगा तो निगोद में चला जाएगा एक इंद्री में। जितने भी स्वर्ग की कामना करने वाले अच्छे भावों की, वे सब अपने लिए निगोद के बीज बो रहे हैं। वे सीधे स्वर्ग भी चले जाएंगे, लेकिन अंत में निगोद चले जाएंगे, एक इंद्री में चले जाएंगे। अच्छे भाव, अच्छे भाव, अच्छे भाव। उधर में तुम्हें आएंगे कि जिसको आएंगे वो तुम नहीं हो। देखो ईमानदारी से बोलना, ऐसा नहीं मैं कह रहा तो हाँ मैं हाँ कर दूं। परिणामों को संभालने कोई बात नहीं, वो तो व्यवहार न कथन है। आता है तो किसको? हमें आता है कि दूसरे को आता है? जो भाव हमें उदय में आ रहे हैं, हमें आए कि दूसरे को, हमारे पड़ोसी को? पड़ोसी हमें क्या लेना देना? हसन लोग हमारा ऐसा पाप का उदय आ गया तो पड़ोसी को आया कि आत्मा को आया? हमें समझ लो हम बहुत बड़े आदमी थे, हमारी बड़ी प्रतिष्ठा थी, अब प्रतिष्ठा टूट गई, धन भी चला गया, तो उदय किसको आया जी? अरे इसका चिंतन करें, मन करें, तब माल खोज है इसमें से। अगर उदय आया तो किसको आया? हमको आया कि हमारे पड़ोसी को? अरे बहुत से आदमी ऐसे होते हैं, पड़ोसी जलते हैं, उसका मकान टूट जाए, आग लग जाए और नुकसान हो जाए तो लड्डू बटने उनके मन में, पड़ोसी के में। ऐसे हम गरीब हो जाए तो लड्डू बटने चाहिए अपने मन में। अच्छा था काम में लगता ही नहीं था, आत्मा ही काम में। अच्छा था टूट जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए इसका है। कलेश होता है वो अज्ञानियों को। वो तो सोता है धर्म काम में खूब लगाना चाहते थे और चाहते मंदिर आओ, 9 बजे तक सोता था भला आदमी। अच्छा ये टूट ही जाए। समझ में आई बात? क्यों? पड़ोसी है, क्यों? तो इसलिए वो प्राग भाग और प्रत्युषा भाव। अब अन्योन्या भाव, तो अन्योन्या भाव लगता है पुद्गल की एक पर्याय की दूसरी पर्याय में। क्या? दोनों में अन्योन्या भाव पड़ा हुआ है। मुख्य कारण तो षटकारक है और एक पर्याय दूसरी पर्याय काम नहीं करती।
मैं सुबह दृष्टांत दिया था, चाकू से साग कट गया, अनंत पाप मिथ्यात का है, निगोद जाएगा सीधा, नरक स्वीकार नहीं करेगा मिथ्यातियों को। समझ में आएगी बात? अब इसमें क्या पाप हो गया कि वो अन्योन्य भाव को तुमने समाप्त कर दिया, अन्योन्य भाव को तुमने समझा ही नहीं, और एक बात नहीं समझी तो कोई नहीं समझी। बिल्कुल तुम्हारी यहाँ बनाती होंगी और तो इमारती देखा नहीं। क्यों? अगर जिस काल में बाई रोटी बना दे, समझ लो क्या, बस समझ लो वो तो फिर सर्वज्ञ की सर्वज्ञ हो गई, फिर तो बना सकती नहीं है, वो आटे में योग्यता होती है, तब रागी भाई को रोटी बनाने का भाव आता है, अर्जिका को नहीं आएगा। समझ में आई बात? जब आटे में योग्यता होती है तो उसकी रागी बाई होगी निमित्त में, तो रोटी बनी आटे से, और बाई कहती मैंने बनाई, अनंत पाप नहीं है वो, मामूली पाप नहीं है जे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परके से भी ज्यादा पाप है जे, हम पर का काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर अभी नहीं समझा तो समझने का चांस नहीं मिलेगा, फिर नो चांस है। फिर इस भव में नहीं समझा तो समझ आगे भव मिलने वाला ही नहीं है समझने के लिए। इसलिए अब तो जो होना है सो होना है, इस भव में तो आत्मा की अनुभूति करके ही देह छोड़ेंगे। ऐसी जिनवाणी साने प्रतिज्ञा लेके उठे हैं, ये देह जब ही जाएगी जब आत्मा की अनुभूति होगी, बिना अनुभूति के देह छूटेगी नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा लें और जोर आवे अपना। जैसे कि अलमारी उठती है ना, अलमारी के ऊपर ले आते हैं तो 8-10 आदमी लगते हैं, तो एक आदमी बोलता है हे ईसा, जोर आता है, इस जोर में आत्मा की अनुभूति होगी। ये मर मर के आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, अंदर में जोश आना चाहिए। सारे हमारा अनंत काल बीतो काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंदित अंधार, इतना काल बीत गया। अब इसमें भी आत्मा की अनुभूति में अगर जोर नहीं आया तो नो चांस, तो नहीं हो सकता उसे। ऐसे अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। पुद्गल का और जीव का अन्य द्रव्य से दूसरे में अत्यंता भाव है। समझ में आएगी बात? ये चीज है। अब टाइम हो गया, कोई प्रश्न है अभी आपका? कोई और नहीं? जैसे कोई प्रश्न देती है इसमें कोई बात समझ में नहीं आवे और कोई बात हो तो पूछ ले। अध्यात्म का पढ़ने के बाद में 4 अनुभव में वीतरागता निकलेगी। बिना अध्यात्म पढ़े हुए 4 अनुभव में वीतरागता निकलनी नहीं पड़ेगी। ये 3 में से तुम्हें अगर वीतरागता निकालनी है तो मैं शाम को आपको बता दूंगा, कभी तो टाइम हो चुका है, कि प्रथमान योग में से वीतरागता कैसे निकाले। इसलिए प्रथमान योग ज्ञानियों के पढ़ने लायक है, अज्ञानियों के लिए बिल्कुल नहीं। उसमें से प्रत्येक प्रसंग में से वीतरागता खींच लेंगे ज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग कथा पढ़ जाएंगे, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। कुछ दम नहीं है उसमें। उसमें कैसे वीतरागता निकालें, उसका लक्षण कैसे है, क्या है? हाँ बोलो। हाँ देखो ऐसा है, जीव अनंत काल से भ्रमण कर रहा है, अनंत काल, काल अनंत निगोद मझार, बीज तो एक दीत अंधार। तो तीर्थंकरों को भी ये स्थिति हुई है, अनंत काल से एक इंद्रिय में रहे हैं। जितने भी सिद्धालय तीर्थंकर गए हैं वे अनंत काल तक निगोद में भी रहे हैं। अब उनका जीवन कहां से शुरू किया गया आचार्यों ने? जब उनको आत्मा की अनुभूति हुई, चाहे 10 भव रह गए, चाहे 5 भव रह गए, चाहे 8 भव रह गए, चाहे 1 भव रह गया, वहां से जीवन शुरू किया उनका। जब आत्मा की अनुभूति है वहां से जीवन शुरू किया है। अगर वो शुरू से जीवन शुरू करें तो जितने इंडिया में और सारे वर्ल्ड में कागज हैं वो भर जाएंगे, उनके जीवन का लिखने का अंत नहीं आएगा। उनका जीवन शुरू कहां से किया है कि जब आत्मा की अनुभूति हुई है। अब आत्मा की अनुभूति के लिए 10 भाव, 9 भाव, 8 भाव जो भी हो उनको वर्णन किया इन्होंने, इससे पहले वर्णन नहीं किया। हाँ तो वो 9 भव हुए इनके, नेमनाथ भगवान की 9 भव हुए आत्मा की अनुभूति के बाद में, और पार्श्वनाथ भगवान के भी 10 भव हुए, ज्यादा नहीं हुए, और महावीर स्वामी के भी 10 भव हुए। वहां से जीवन शुरू किया है, बाकी तो काल अनंत निगोद मझार में डाल दिए हैं। वर्णन आया है तो उसको अनुभूति करनी क्या। अब महर्षि कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया,
22 तीर्थंकर गुजर गए तो कहाँ का नहीं गया वो, कितनी लंबी लंबी आयु पाई उसने, तो कोई वर्णन किया है आचार्य ने कहीं? वहां से गया सिंह के पर्याय में आने पर उनको आत्मा की अनुभूति हुई और जीवन शुरू कर दिया। इस बात के बाद में स्वर्ग गए, फिर वहां गए, फिर वहां गए, ऐसे 10वें भाव में वो तीर्थंकर हो गए। तो तीर्थंकर का जन्म ये शुरू उनके जीवन की शुरुआत उनके अनुभूति से होती है, बगैर अनुभूति के कोई जीवन नहीं है। और हमारा जीवन भी अनुभूति से शुरू होगा, अनुभूति नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। हैं? यहां से होता है, केवल ज्ञान होता है। हाँ, पंचम काल में क्यों नहीं होगा? हमें नहीं होगा, हम कलंकी हैं। हमेशा आचार की बात को उड़ा दिया हमने अपनी बुद्धि से। अगर विदेश क्षेत्र का जीव कोई या पुरुषार्थी आ जाए और मुनि होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करने का ध्यान लगावे, केवल ज्ञान हो जाएगा, उससे यहीं से मुक्ति हो जाएगी। और पंचम काल में 5 गए हैं मुक्ति में, गए कि नहीं गए? तो पंचम काल में रोका है। ये बात सही है। मैंने विदेश क्षेत्र का नाम लिया था, हमारा चौथा काल रहता है ना, वो बाई देवी भरत क्षेत्र में आ जाए, तुम्हारे सागर में आ जाए और यहाँ मंदिर में बैठ जाए तो केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं? नहीं, केवल ज्ञान हो सकता है। जो प्रश्न है उसका जवाब समझो तो, यहाँ बैठ जाए आकर के और ध्यान में लीन हो जाए क्या, तो उसको केवल ज्ञान यहाँ हो सकता है कि नहीं? तो क्या पंचम काल है कि नहीं? यहाँ तो हुआ कि नहीं हुआ? और यहीं से सीधे सिद्धालय में वो निर्माण हुआ कि नहीं होगा? उसका हो जाएगा। तो पंचम काल में हो जाता है, मगर लिखा है अपने लिए, हमें नहीं होगा। हम इतने कलंकी हैं, इतने पापी है। आचार्य के बाद 1000 दफे सुने फिर भी गले बिल्कुल नहीं उतरे, इसलिए हमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इतने पूर्व में पाप किए, कितना भी हम पुरुषार्थ करें वो यहीं तक रहेंगे कि हमें आत्मा की अनुभूति हो जाए, हम मुनि हो जाएं, 7वें गुरुस्थान में पहुंच जाएं, 8वें गुरुस्थान को स्पर्श करें, बस इतनी श्री बस। इसके बाद में नेक्स्ट वह मुक्ति हो जाएगी। कुछ जल्दी थोड़ी है इसी वह मुक्ति हो, क्या जरूरत है? हमें आत्मा की अनुभूति, मुनि हो गए, निरंतर आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, 8वें गुरुस्थान को स्पर्श कर रहे हैं, हमें जरूरत क्या है मोक्ष जाने की? मोक्ष की पर्याय का अनुभव तो आ जाए, नहीं आया नहीं था, अपनी मौज कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है हमें अभी मोक्ष जाने की? जिनको मोक्ष नहीं जाना है वही फिक्र करते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। कैसे मोक्ष नहीं है? मत तुझे नहीं है, ये बात बराबर है, तो तेरा अपना पुरुषार्थ नहीं जगेगा।